हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एजुकेशन टीचर पर आपका स्वागत है। ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों में विकसित होते हैं? जैसा कि ऐसे प्रश्नों को पढ़ने में टाइम खराब ना कर सिर्फ आंसर को बताया जाएगा। जैसा इसका आंसर डी है, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका पहला आंसर ए, बच्चों का विकास एवं सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। पेपर की दृष्टि से आपके समय को बचाया जाए, इसलिए ऐसा सिर्फ आंसर को ही बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परिपक्वता, डी। 4 प्रश्न, समाजीकरण का प्राथमिक एवं द्वितीय कारक कौन सा है? जैसा कि आप जानते हैं, बालक का विकास सर्वप्रथम परिवार में होता है, इसलिए प्राथमिक कारक परिवार ही है और द्वितीय कारक आपका हो जाता है विद्यालय, मीडिया, पास पड़ोस। इसका फर्स्ट आंसर ए। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7 से 8 वर्ष के बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? आपको पता है कि 7 से 8 वर्ष के बच्चों दंड और आज्ञा पालन से ही संभव। इसका 6 आंसर, लेओ वाइगोस्की के संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? इसका ए आंसर, सामाजिक संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? फर्स्ट आंसर इसका ए, वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। प्रश्न 8, 5 वर्षीय सीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी की गोलियों को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? इसका बी आंसर होगा, केंद्रीयता। अगला क्वेश्चन, लेओ वाइगोस्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? इसका फर्स्ट आंसर होगा निजी संवाद, जिसको प्राइवेट स्पीच बोलते हैं इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न से कौन सी विशेषता है? तो आपको पता ही होगा, सहयोगितापूर्ण अधिगम। अगला क्वेश्चन, एक बच्चे में दूसरों की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है? इसका बी आंसर होगा, इंटरपर्सनल बुद्धि। अगला क्वेश्चन, जेंडर भूमिकाएं कौन सी हैं? इसका फर्स्ट आंसर सही होगा, अधिग्रहित व्यवहार। अगला क्वेश्चन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है? इसका बी आंसर होगा, छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना। अगला क्वेश्चन 14, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? आपको पता ही होगा, इसका आंसर ए, अपसारी चिंतन। अगला क्वेश्चन, छोटे बच्चों के ज्ञान की संरचना एवं अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? छोटे बच्चों के ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? इसका बी आंसर होगा, खेल के द्वारा। खेल के माध्यम से बच्चों की रुचि अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापिका बच्चों को फ़ोन नंबर हटाने के लिए नंबर के 10 अंकों को 3 और 4 के समूह में बांटकर याद कराना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई गई रणनीति क्या कहलाती है? इसका ए आंसर होगा, खंडीकरण, टुकड़ों। निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालय में सबसे अधिक बल देना चाहिए? इसका ए आंसर सही होगा, परिवेश में सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन। परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन। इस नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों की समस्या समाधान और क्षमताओं को किस प्रकार अच्छा कर सकते हैं?
इसका सी आंसर होगा समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। अगला क्वेश्चन, अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं उनमें कौन सी भावना उत्पन्न होती है? आपको पता ही कोई भी सफलता का कार्य बच्चे करते हैं तो उन्हें गर्व की अनुभूति होती है। इसका आंसर सी होगा सही। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदन उपागम के इस्तेमाल को प्रस्तावित करना चाहिए क्योंकि इसका ए आंसर सही होगा, यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। अगला क्वेश्चन, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते हैं कि अधिगम, इसका आंसर ए सही होगा, जानवर मनुष्य श्रेष्ठ होते हैं। कोहलर ने ग्रंथियों के आधार पर व्यक्ति के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? इसका आंसर ए होगा, कैनन ने। अगला क्वेश्चन, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। आपको पता है बीएफ के स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास, यहाँ पे किसी एक मनोवैज्ञानिक ने अपना निर्णय खुद दिया है, तो इसका अनुसरण ए होगा, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। आपको पता है कि अगर ये मनोवैज्ञानिक द्वारा न कहा होता तो ये अनुकरण एवं प्रबलन ये एक निगेटिव वर्ड है, तो ये सत्य नहीं होता क्योंकि ये बीएफ स्किनर के अपने मत हैं, इसलिए ए आपका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? इसका बी आंसर होगा, मैकडूगल ने 14 प्रकार बताए हैं मूल प्रवृत्तियों के। अगला क्वेश्चन, 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? आप इसका बी आंसर होगा, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। अब किसी डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट किया है तो साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। अगर कोई टीचर करता तो चित्रांकन परीक्षण करता। अगला क्वेश्चन, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है या कथन है? इसका बी आंसर है, डमविल का। अगला क्वेश्चन, ब्लूप्रिंट निम्न से किसका महत्वपूर्ण घटक है? अब ब्लूप्रिंट की बात हो रही तो आपको पता ही होगा ये निर्माण से संबंधित है। इसका आंसर सी, परीक्षण निर्माण। अगला क्वेश्चन, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि स्तर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए 90 से 100 तक ये लेवल होता है। अगला क्वेश्चन, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? ये अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, किसने पाठ्य योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया? किसने पाठ्य योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया? इसका सही आंसर होगा आपका हर्बर्ट। उन्होंने 5 पद प्रणाली ये बताए हैं, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, व्यवस्था और मूल्यांकन। ऐसे प्रश्न जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस पर डे अपलोड होते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए और अपने माता पिता को खुश रखिए।